हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है करवा चौथ, तो आप सभी को जो भी करवा चौथ का व्रत रहती है और जो नहीं रहती है उन सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेहंदी लगी हुई है मेरे हाथ में, ये मैंने लेफ़्ट हैंड से लगाई है अपने इस हाथ में तो लगी है टेढ़ी मड़ी जैसी भी। और एक हाथ में, क्योंकि मैंने कल रात पे नहीं लगाई थी, लेट हो गया था इस वजह से, तो एक में सुबह लगा ली थी, एक में अभी लगा ली है। सूख जाएगी थोड़ी देर में, फिर तो रंग चढ़ी जाएगा। और लाइट नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा तब तक मैं यही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पिन्नियाँ वगैरह बनानी थी, तो वही मैं करने जा रही थी। तो अभी मैं पीसने जा रही हूँ दाल, जो कि है भकोसे के लिए। दिखाती हूँ मैं क्या दाल में क्या क्या पीस रही हूँ। तो ये है चना की दाल, इसमें मैंने 10 कली लहसुन है, 3 मिर्चें हैं, इनको पीस लूँगी। और साथ में जो मैंने सूखा मसाला बनाया है वो है, ये मैंने भून लिया है, सौंफ, जीरा और खड़ी धनिया है, और क्या बोलते हैं उसको, मेथी दाना है। इनको भून लिया। अब इनको भी इसको पीस के पूरा मिक्स करके फिर बनाएंगे भकोसे। मेहंदी अब मैं धो लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सूख गई है, गिर रही है, तो इसको मैं धो लेती हूँ। और अभी 3 बजने वाला है, कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो बनाना है, तो इसलिए इसको धोना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। मुझे दिखाती हूँ क्या क्या खाना पड़ा है। ये सब पिन्नी बनाना है, सब कुछ करना है। तो चल, ये पीस लिया है, चीनी पीस ली है मैंने, और दाल पीस ली है। बस अब पिन्नियाँ बनाने जा रही हूँ। तो पिन्नियाँ बनाने के लिए पहले मुझे इसको धोना पड़ेगा, तो मैं इसको धो लेती हूँ। ये धो ली है मैंने, ये रच गई है। ये बीच में काली काली दिख रही है ना, तो ये पुरानी रक्षाबंधन वाली लगी रखी थी, और मैं एक ही कोन लाई थी, तो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने वाली लगाई, तो ये बीच में अलग ही इसका कलर दिख रहा है। और जहाँ ये नई वाली कोन लाई थी उसका कलर चढ़ा है, और जो नहीं है अब देखते हैं शाम तक कितनी चढ़ती है। ये सुबह लगाई थी मैंने, लगभग वही 10 बजे लगाई थी, कि इसका कलर इतना चढ़ चुका है। अब रात तक देखते हैं कितना चढ़ता है। तो शुरू करती हूँ मैं अपना बनाने का काम। तो पिन्नी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये आधा किलो चावल का आटा। मैं पिसा पिसाया ही ले आई हूँ, क्योंकि फिर वो ठीक धुलो, सुखाना रहता है, फिर पीसना रहता है। तो मैं पिसा पिसाया ही, नया चावल, जो नया धान आता है ना, उस चावल की बनती हैं पिन्नियाँ, और ये काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो ये है चावल का आटा। अब इसमें मैं मिलाऊंगी खोया। तो खोया मैं लाई थी, आधा किलो आटा था तो मैं 150 ग्राम खोया लाई थी। तो ये खोया मैं अच्छे से इसमें डाल देती हूँ, पूरा खोया डाल दूँगी। कम लगेगा तो फिर और मंगवाना पड़ेगा मुझे, कम ही लग रहा है। खोया डाल दूँगी, फिर इस पर डाल दूँगी मैं गरी का बुरादा। गरी का बुरादा थोड़ा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, नहीं महकने लगता है फिर। और इसमें जाएंगी किशमिश, फिर इसमें डालने वाली हूँ मैं चीनी। इसी चीनी में मैंने ना काली मिर्च और क्या बोलते हैं, इलायची पीस डाल दी थी, तो वो इसी में पीस गई है। भकोसे मेरे बन गए हैं। मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। ये बन गए, गुजिया जैसे दिखते हैं, लेकिन खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, और भैया को बहुत पसंद है। इनको सुबह ना कल फ्राई करके फिर चाय के साथ खाने में और मज़ा आती है। तो गुलगुले बनाने हैं, तो गुलगुलों का ये
मैंने बना के रख दिया था, तो अभी ये गए हुए हैं। अभी ये लेकर आएंगे रिफाइंड, क्योंकि रिफाइंड था नहीं, मुझे ध्यान नहीं था। तो ये बनाऊंगी, उसके बाद तब तक मैं कढ़ी की तैयारी कर ले रही हूँ। बेटू चावल बीन दे रही है। पिन्नियाँ अभी नहीं बनी है, क्योंकि जो खोया मैं लाई थी वो कम पड़ गया है, क्योंकि चावल आधा किलो था। तो ये लेने गए हुए हैं, ये लेके आ जाए तब पिन्नियाँ बनेंगी। तब तक पालक वगैरह धनिया सब काट के मैं रख लेती हूँ कढ़ी बनाने के लिए। तो करती हूँ। ये बन गई है मेरी पिन्नियाँ, और ये करवे हो गए हैं तैयार। इनके अंदर मैंने भर दिया है जो भरा जाता है पिन्नी वगैरह सब, वो भकोसे हैं। और खाना भी मेरा बन चुका है। तो अब बारी है मेरे तैयार होने की, तो मैं जा रही हूँ तैयार होने। नहीं तो हमेशा हर बार होता है, चांद निकल आता है, सबकी पूजा हो जाती है और मैं सबसे लास्ट में जाके पूजा करती हूँ। तो जा रही हूँ मैं, फटाफट से निकालती हूँ अपनी साड़ी वगैरह सब, और फेस वॉश कर लेती हूँ, तैयार होना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो नेल पॉलिश लगाऊंगी। मैं हर बार नेल पॉलिश लगाना भूल जाती हूँ। तो पहले मैं फेस वॉश करती हूँ, चूड़ी पहन लेती हूँ और एक कर लेती हूँ। काजू कतली ले लो। ये काजू कतली प्रेमी जो खा लो। तो मैं शुरू करती हूँ फटाफट से। छत पर पूजा करती हूँ मैं, नीचे मतलब नहीं करती हूँ। कुछ लोग नीचे पूजा कर लेते हैं, ऊपर सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं पूजा ऊपर ही करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग, मम्मी सास सब कोई ऊपर ही करते थे, तो हम भी ऊपर ही करते हैं। और चांद निकला नहीं था, उसके पहले ही हम पूजा कर लिए थे। मैंने कर ली थी मतलब क्योंकि मुझसे ज़्यादा इनको जल्दी पड़ी रहती है पूजा करने की। जल्दी करो, सब कर लेंगे, तुम रह जाओगी। तो वही मैं आगे इस बार टाइम से थोड़ा तैयार हो गई थी। नहीं, हर बार लेट हो जाता है मुझे। सब कोई मतलब मेरे आस पड़ोस में सब कोई पूजा करके नीचे चला जाता है, और मैं सबसे लास्ट में पूजा करती हूँ। तो वही ये पूजा कर रही थी, और लाइट जो इन्होंने लगाई थी वो बैक पे लगी हुई थी, पीछे लगी हुई थी, और सामने से बिल्कुल रोशनी नहीं आ रही थी। तो भैया मोबाइल में फ्लैश जला करके दिखा रहा था रोशनी, और ये मैं दिया जला रही थी, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो उस वजह से दिया जल नहीं रहा था, और बड़ी मुश्किल जला था। तो बाद में फिर वो बुझ भी गया था हवा से, और काफ़ी बीच में काफ़ी तेज़ हवा हो गई थी। तो इस तरह मैंने करवे रख लिए थे, उनमें ये सीख लगा ली थी। और ये जो आयपन होता है, चावल को फुलाकर पानी में पीसते हैं, फिर उसमें हल्दी मिलाते हैं, उससे ये गोल गोल गोले बनाए जाते हैं 5-5। तो वही बनाकर फिर मैं रखती हूँ मैं, मतलब रखे जाते हैं, और इसी में गौर रखी जाती है। तो ये मैं पूजा पढ़ी थी, 7 कथाएँ थी, तो ये सब कथाएँ मैंने पढ़ी थी। फिर उसके बाद आरती कर ली थी गणेश जी की। वो भैया दिख रहा है, वो फ्लैश जला रहा है, क्योंकि पीछे से वीडियो काफ़ी ब्लर आ रही थी, क्योंकि रोशनी नहीं थी। एक तो ऊपर छत में बिल्कुल अंधेरा था, और रोशनी भी जो इन्होंने लाइट लगाई वो पीछे से लगा दी, तो भी रोशनी भी नहीं आ रही थी ढंग से। तो वही गणेश जी की आरती कर रहे थे, हम दोनों ने भी मिलके कर ली थी। और आरती करने के बाद ये करवे जो है इनकी अदला बदली की जाती है, 7 बार ऐसे अदला बदली करते हैं। तो वैसे ही मैं इनको इधर उधर दोनों हाथों से घुमा करके अदला बदली कर दूंगी, और इनको फिर वापस अपनी जगह में वैसे ही वापस रख देते हैं। मम्मी को करते ऐसे देखा था, तो बचपन से जैसा देखा है मम्मी को करते वैसा ही कर लेते, क्योंकि इधर हमारे ससुराल में तो मतलब इस तरह नहीं करती थी।
हैं मतलब कि। और ये जल रहे थे मेरे दिए। मैं 4 वाली बाती लगा करके दिए बनाती हूँ, कड़वे तेल का दिया जलाते हैं, बाकी घी का अलग जलता है। तो पूजा मेरी हो गई थी तो मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली थी और ये ले आए थे कुछ अनार वगैरह। हाँ वैसे ही पुराने कपड़ों में है तो मम्मी स्पेशल तुम भी आओ। जब तक चांद नहीं निकला था हम लोगों ने तब तक पटाखे वगैरह जो अनार छुरछुरियाँ थी वो सब वो कर ली थी, जला ली थी। उसके बाद निकल आया था चांद, तो हल्का हल्का सा बिल्कुल दिख रहा था। तो फिर मैंने करवों से पहले उसकी आरती कर दी थी। फिर उसके बाद ये आरती की प्लेट लेकर के मैंने चांद की आरती उतार दी थी। और जो अर्घ दिया जाता है दूध और गंगा जल मिला करके, वो अर्घ मैंने दे दिया था। काफ़ी लेट निकला था इस बार चांद। पिछली बार चांद काफ़ी जल्दी निकल आया था, इस बार निकला था 8:15 बजे, 8:15 पे चांद निकला था इस बार। तो ये चांद दिख रहा है बिल्कुल अभी अभी निकला था तुरंत, छोटा सा। अब ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा चांद बोलते हैं जिसको। फिर ये चलनी से ऐसे करके इनका मैंने चेहरा देखा था। और बेटू वीडियो बना रही थी, भी उससे जैसी बनी उसने वैसी वीडियो बना ली है। और मुस्कुराहट आप देख सकते हैं चेहरे पे। ये चलनी में देखने से ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा देख रहे थे, अड़ोसी पड़ोसी तो नहीं देख रहे हैं कहीं। और भैया अपने के लिए परेशान था, क्योंकि भैया ना क्या करता है, करवा चौथ के दिन भैया को ये रहता है कि पापा का चेहरा देखा है तो मेरा भी देखो। तो वो अपने लिए दौड़ के आ रहा था, मैं कहाँ गया मैं कहाँ गया। तो पापा कहते रुक जाओ अभी तुम्हारा नंबर आएगा। तो वही बस टीका वगैरह लगा दिए, हो गया करवा चौथ। बेटू को मैं बोल रही थी कि थोड़ा इधर से आके वीडियो बना लो, क्योंकि लाइट तो बिल्कुल थी ही नहीं। जितना वीडियो बनाया सब वो मोबाइल की फ्लैश लाइट पे ही बनाए, बाकी वीडियो नहीं थी। अब मैं मिठाई खिलाई थी, कहे थे नहीं मैं खिलाऊंगा पहले। मैंने कहा नहीं पहले मैं खिला दूँ फिर खिलाना। तो ये खा ली मिठाई, पी लिया पानी, और करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया हमारा। बच्चों को तो अपनी पड़ी थी, उनको बस वही पटाखे छुड़ाने थे उनको, अनार वगैरह। और पैर छू के हमने आशीर्वाद ले लिया सदा सुहागन रहने का। ये भैया की बारी आ गई है और भैया अपना चेहरा दिखा रहे हैं चलनी से। भैया अभी उतना ज़्यादा उसके अकल है नहीं, तो उसको रहता है पापा का मतलब। इन्होंने मेहंदी से मेरे हाथ में मैंने नाम लिखवा लिया इनके हाथ से, तो उसने अपना भी नाम मेरे हाथ में फिर लिखा है मेहंदी से कि मेरा भी नाम लिखो पापा का लिखा है। तो भैया पटाखे छुटा रहे हैं, इनके लिए सांप लाया गया है। और जो कि भैया छूट ही नहीं रहा है, वो भी नहीं छूट रहा है। ये आगे नहीं लग रही। आगे नहीं लग रही। बेटू देखो कहाँ छुटा। रुको बेटू, तुम्हें वही मिला है छुटाने के लिए छुरछुरिया? लगा लो, अनार में लगा देना लो। अच्छा जला लो। अरे आपके पास क्या है? क्या आपके पास जल ही नहीं रहा है तुमसे। बेटू इधर आना है, अनार में लगाना। ये मैंने एक ऐसे वीडियो क्लिप बना ली थी, थोड़ी सी चांद को चलने से दिखाते हुए। और मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई थी। जब तैयार हुई थी तब मुझे टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि ये जल्दी कर थे, जल्दी करो बहुत लेट हो रहा है बहुत लेट हो रहा है। तो मैं फटाफट से तैयार होकर फिर ऊपर चली गई थी। तो लास्ट में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है, थोड़ी सी क्लिप। और ये मैंने पहनी हुई थी रेड साड़ी पूरी, ये मैंने मिंत्रा से ली थी। साड़ी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका ब्लाउज बहुत ही गंदा है, ब्लाउज से धागे निकल रहे। तो यही था मेरा आज का वीडियो, बाय बाय।